हाँ जी सर, क्या हाल चाल। तो फाइनली एनटीपीसी 2025-26 में जो एग्ज़ाम अभी कुछ दिन पहले ख़त्म हुआ है, उसका ग्रेजुएशन लेवल का आंसर की जारी कर दिया गया है। आंसर की जारी होने के बाद आपने अपना स्कोर चेक कर लिया होगा कि मेरा इतना नंबर बन रहा है, इतना स्कोर आ रहा है। अब बस आप एक डाउट में हो कि भाई मैं इस जोन से हूँ और इतना स्कोर बन रहा है, तो क्या मैं सीबीटी 2 में अपीयर हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। लेकिन वहीं बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि बहुत बेफिक्र हैं कि वो अपीयर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, उन्हें अच्छी तरीके से पता है। लेकिन वही कैंडिडेट जो बॉर्डर लाइन पे बचे हैं, उनको लेकर के बहुत ज़्यादा असमंजस है कि भाई मैं सीबीटी 2 की तैयारी करूं ना करूं, या फिर ट्वेल्थ लेवल की फ़र्स्ट सीबीटी की तैयारी करूं, या किसी और एग्ज़ाम को देखूं, किस तरीके से क्या कुछ करूं। तो ये जो आपके पास डायलेमा है, इसको आज इस वीडियो में रिजॉल्व करेंगे। साथ ही साथ कंपटीशन कितना है जो 2024 वाले बच्चे थे, या फिर कह लीजिए अगर मान लो आपका नंबर आ जाता है, ठीक नंबर है, या मान लो या फिर आप लगता है कि निकाल लोगे, या मैं बताऊंगा अभी कितना नंबर है, तो कितना कंपटीशन है आपके लिए, क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन चांस है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आपको। मेरा स्कोर क्या रहा है इसमें, ये भी बताऊँगा। नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर बढ़ सकता है ये भी, और कट ऑफ क्या रहेगा, हर एक जोन का कट ऑफ क्या रहेगा ये भी जानेंगे। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सीबीटी 2 का एग्ज़ाम कब लग सकता है, क्योंकि आपको पता है सीबीटी 2 एग्ज़ाम कब होगा। अगर इसमें हमें पता चल जाता है तो हम अच्छे तरीके से और बेहतर सीबीटी 2 में कर पाएंगे, क्योंकि सीबीटी 2 ही डिसाइड करेगा कि हमें पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। सीबीटी 1 तो बस एक गेट खुलने का जरिया था जिसके अंदर हम लोग बैठ पाएंगे। अब सीबीटी 2 ही होगा जिसके तहत बहुत सारे कैंडिडेट अच्छे अच्छे बैठेंगे, उन्हीं में ही फाइट होगा और उन्हीं से ही पोस्ट छीनने की एक कह लीजिए जुगलबंदी चलेगी। तो आइए बताते हैं एक एक करके और सारी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले कंपटीशन कितना है, ये बात थोड़ी सी आप समझ लीजिए, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा अगर आप इसको देख रहे हैं तो आप टाइम बचाइए, 2x स्पीड में लगा लीजिएगा, टाइम बच जाएगा आपका। टेलीग्राम से जुड़ जाएगा और इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। देखिए कंपटीशन कितना है साथियों, कंपटीशन ये है कि 2024 वाले भी बच्चे बैठे हैं, ये आपको पता है, क्योंकि 2024 वाले बच्चों का रिजल्ट नहीं आया। अब यहाँ पे एक ग्लिच है जो आपको कोई नहीं बताएगा, अब ध्यान समझिएगा। देखिए 2024 वाले बच्चे बैठेंगे, उनका रिजल्ट आने वाला ही है, यानी कि कुछ दिनों में, 4-5 दिनों में, 10 दिनों में आ जाएगा। मान के चलिए मोटा मोटा 15 दिनों में आ जाएगा, ठीक। 15 दिनों में अगर आ जाएगा तो 8,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको सिलेक्शन मिलने वाली है, ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज लगभग उतनी थी 8,000 से ज़्यादा। तो इतने कैंडिडेट आउट हो जाएंगे, और ये क्रीम बच्चे हैं जो कि सीबीटी 2 में 2024 वाले में बैठे थे, तो वो बिल्कुल सीबीटी 2 को अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि इतना फ्रस्ट्रेशन लोगों ने झेल रखा है। अगर आप बहुत सारे दिन से तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कितना ज़्यादा है कुछ, तो इतना फ्रस्ट्रेशन झेल रखा, तो वो लोग क्विट जरूर करेंगे सीबीटी 2 को। सीबीटी 1 में तो भाई कट ऑफ जाएगी ज़्यादा, नो डाउट इन दैट, लेकिन सीबीटी 2 में कट ऑफ कम जाएगी, ये आपके लिए बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। सीबीटी 2 में कट ऑफ इसलिए कम जाएगी क्योंकि जो बच्चे 2024 में सिलेक्शन ले लेंगे वो कहीं ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे, कहीं अपने जोन में रहेंगे, हो सकता है वो ना जाए एग्ज़ाम देने। अब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि पूरी तरीके से 100% जितने लोगों का सिलेक्शन होगा वो नहीं जाएंगे एग्ज़ाम देने, नहीं जाएंगे कुछ लोग एग्ज़ाम देने, लेकिन 80% चांस ये है कि नहीं जाएंगे एग्ज़ाम देने जिनका सिलेक्शन हो जाएगा सीबीटी 2 का, क्योंकि वो फिर कहीं ना कहीं सीजीएल के थ्रू सीजीएल घुसेंगे, या फिर कहीं स्टेट पीसीएस वगैरह में जाएंगे, कहीं और भी जाएंगे जहाँ उनका होगा। लेकिन ये बात तो तय है कि भाई 80% जो कंपटीशन होगा वो कम हो जाएगा सीबीटी 2 में, ये बात आप मान के रखिए, ठीक है। अब किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है इसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। नॉर्मलाइजेशन का कितना नंबर बढ़ेगा अभी इसको बता देता हूँ, और स्कोर क्या रहा है मेरा ये भी मैं बताता हूँ। रिजल्ट वेट और प्रिपरेशन करें, क्या करें। देखिए रिजल्ट का वेट करें या प्रिपरेशन करें, ये बहुत बड़ा कंडीशन है। तो रिजल्ट का वेट करें, प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताता हूँ, रिजल्ट का वेट करने में आपको 3 महीने, देखिए जैसे पता है आपको अप्रॉक्सीमेटली सीबीटी 2 एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेता हूँ मैं। सीबीटी 2 का एग्ज़ाम जो लगभग 3 महीने आपको मिलेगा, और ये जो रिजल्ट जारी होगा ना 2 महीने के बाद जारी होगा, अभी रिजल्ट भी नहीं आएगा। 1-2 महीने तो रिजल्ट, 1.5 महीने से कम तो बिल्कुल नहीं लगेगा, 2 महीने तक रिजल्ट आपका जारी होगा। और जैसे ही रिजल्ट जारी होगा ना साथियों, वैसे तुरंत 1 महीने में ये आपको सीबीटी 2 कंडक्ट करवा लेंगे। इनका रिकॉर्ड रहा है भाई साहब। तो सीबीटी 2 जैसे ये देते हैं उसके 1 महीने में करवा लेते हैं, और उसमें से आपको साइको वाइको सब कुछ कराने लेंगे। उसी टाइम तो नहीं कराएंगे, लेकिन हाँ जैसे ही आएगा उसके 1 महीने बाद वो भी करा लेंगे, तो उसके बारे में अलग से हम बात कर लेंगे यहाँ पे। लेकिन आपको 1 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा रिजल्ट आने के बाद। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद मैं तैयारी करूँ, तो बिल्कुल आप समझ लीजिए आप नौकरी खो रहे हैं, अगर आप सीबीटी 1 में अच्छा स्कोर किए हैं तो। अच्छा, तो ये हो गई बात। और एग्ज़ाम का डेट कब तक आ जाएगा, लगभग 3 महीने बाद। आप मान चलिए मोटा मोटा क्या है, आप अप्रैल चल रहा है ना, अप्रैल मई जून जुलाई तक आपका एग्ज़ाम होने लगेगा, ये मान के चलिएगा, ठीक है। जुलाई में मान के चलिए आपका एग्ज़ाम होगा सीबीटी 2 का, ठीक है।
अब रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ की मैं बताऊं, लेकिन उससे पहले मैं अपना स्कोर बता देता हूं यहाँ पे। तो साथियों मेरा स्कोर कुछ इस तरीके से यही बना है। इस बार अच्छा स्कोर मानेंगे, क्योंकि मान लीजिए ठीक है, लेकिन मैंने देखा कि मेरे क्वेश्चन बहुत सिली मिस्टेक में, एक मैथ में गलत हो गए और एक दो क्वेश्चन मैंने छोड़ा था जो कि मुझे लग रहा था डाउट में, अगर मैं लगाता वो भी सही हो जाता, मतलब 85 तक मैं पहुंच सकता था इस एग्ज़ाम में। लेकिन ये मैथ का क्वेश्चन बहुत सिंपल था, वो मतलब एकदम कह लीजिए बहुत सिंपल था, वो गलत हो गया है। ये कैसे आया मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। देखिए 1400 ओवरऑल जो 2 लाख में है, 1400 रैंक है ओवरऑल, 90 पॉइंट समथिंग ये है परसेंटाइल मेरा। और इस तरीके से देखेंगे तो जो शिफ्ट ओवरऑल रैंक जोन है, जो जोन वाइज रैंक है, तो 121 है इस तरीके से, ठीक है। बाकी आप देखेंगे तो अगर मैं आपको स्कोर भी दिखा दे रहा हूँ आपका, मेरा 93 अटैम्प्ट लिया था, 7 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे जो कि जीएस से रिलेटेड, वो भी करंट अफेयर्स के थे लगभग। तो उन्हीं से बहुत ज़्यादा डाउट था, कन्फ्यूजन था, उन्हीं को मैं छोड़ा था। हालांकि 2 क्वेश्चन ऐसे थे मुझे जो कि मुझे ले लेने थे, 5 क्वेश्चन मुझे नहीं आता था अप्रॉक्सीमेटली, ऐसे कह लीजिए आप। हालांकि 7 क्वेश्चन गलत हो गए, एक क्वेश्चन तो सिली मिस्टेक से गया, और बाकी 6 क्वेश्चन वो करंट अफेयर से ही गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बताऊं आपको किस तरीके से आपको इसको तैयार करना है, ये बात थोड़ा ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद कट ऑफ पे आते हैं। तो जीएस पे कैसे आपको कमांड बनाना है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसके लिए टारगेट है साथियों, अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर 100 लाइक मिल जाता मुझे तो मैं बिल्कुल एक वीडियो लाऊंगा, उसमें स्ट्रेटजी अच्छी तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से आपको जीएस में स्कोर अच्छा करना है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, मान लीजिए आपका ना भी ख़राब भी नंबर आया, तब भी आप रेलवे एग्ज़ाम्स अगर देते हैं, तो मान लीजिए ग्रुप डी है या फिर अदर जो अभी अंडर ग्रेजुएशन वाला जो आने वाला है उसके लिए, तो आपको किस तरीके से अच्छा करना है, कंप्यूटर कहाँ से पढ़ना है, करंट अफेयर्स कहाँ पढ़ना है, और आपकी बार जो योजनाएं हैं आई हैं वो कहाँ से पढ़ना है। हालांकि मैं योजनाओं की PDF आपको भेज दूंगा टेलीग्राम पर, तो वहाँ से ले लीजिएगा आप। बाकी अगर 100 लाइक्स आपको मिल जाते हैं इस वीडियो पे, तो बिल्कुल ये जीएस की वीडियो, स्ट्रेटजी वीडियो आ जाएगी आपके पास, और आप इसको देख लेंगे। अब आते हैं कट ऑफ पे साथियों। तो कट ऑफ देखिए, मैंने कट ऑफ का एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, ठीक है। अब ये सेपरेट वीडियो बना रखा है कि उसमें कितना कितना जाएगा, तो उसमें इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा रहेगा, उसमें देख लीजिएगा आप, आपके जोन का कितना जा सकता है, ठीक है। लेकिन मैं मोटा मोटा यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर आपका इतना नंबर है यूआर से, ओबीसी से, एससी से, एसटी से और ईडब्ल्यूएस से, तो बिल्कुल आप सीबीटी की तैयारी करने स्टार्ट कर दीजिए, ठीक। तो मान के चलिए अगर आपका नंबर कितना आता है, मान के चलिए अगर आपका नंबर 73 प्लस है, यानी कि 73 नंबर 75 नंबर प्लस है, यूआर कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर 73 से 75 नंबर आता है आपका यूआर कैटेगरी से, थोड़ा सा हौच पौच हो गया, फिर से लिखते हूँ मैं, 73 से 75 नंबर आपका बन रहा है यूआर कैटेगरी से, ठीक है, किसी भी जोन में मान के चलिए, तो इस तैयारी करिए, और तैयारी इसलिए कीजिए क्योंकि तैयारी आपकी ख़राब भी नहीं जाएगी, ठीक है। और अगर आपको मान लीजिए वहीं 72 से 73 नंबर बन रहा है आपका ओबीसी का, तो ये मान के चलिए, और 71 नंबर बन रहा है आपका, मान के चलिए किसका, ईडब्ल्यूएस का, तो आप तैयारी करने स्टार्ट कर दीजिए। हालांकि ये मैं बता रहा हूँ ना, ये जोन वाइज वेरी करेंगी, ये तो मैं लोवेस्ट जोन का बता रहा हूँ। हालांकि और जो जोने हैं उनका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, उस पर देख लीजिएगा आप, लेकिन जोन का जो जोन वाइज ये वेरी करेगा, तो ये मैं बता रहा हूँ लोवेस्ट कट ऑफ, ठीक है, ओके। एससी के लिए वहीं मैं बात करूँ तो एससी के लिए मान के चलिए 68 से 70 नंबर हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे इतना ही हुआ था, और इस बार कंपटीशन है, मैं मानता हूँ CBT 1 में कंपटीशन है, लेकिन CBT 2 में कंपटीशन नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और 65 नंबर तक आप एसटी में अगर हैं तो बिल्कुल आप इसको मान के चलिएगा कि भाई सिलेक्शन हो जाएगा। और महिलाओं के लिए कुछ अलग से तो यहाँ पे कट ऑफ आता नहीं है, महिलाएं भी सेम उसी में यहीं आ जाती हैं, तो इससे इस तरीके से ये चीज़ें थी। बाकी एक सेपरेट वीडियो मैंने कट ऑफ पे डिसाइड कर रखा है कितने तरीके से किस जोन से कितना कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाएगा, उसके लिए मैंने अच्छी तरीके से एनालिसिस करके बनाया वीडियो, अभी कुछ ही दिन पहले बनाया था, और वही कट ऑफ जाएगी, बिल्कुल वही कट ऑफ जाएगी, तो इसको देख लीजिएगा आप। बाकी जो ये वीडियो है ना नॉर्मलाइजेशन के बाद, ये नॉर्मलाइजेशन का कितना नंबर बढ़ेगा इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का कितना नंबर बढ़ेगा इसके बारे में बताऊं तो आपको मान के चलिए 5 नंबर से ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उन्होंने नॉर्मलाइजेशन का जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया है, ठीक है। तो 5 नंबर से ज़्यादा बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, तो बेफिक्र रहिए कि भाई मेरा 50 नंबर बढ़ जाए, 15 नंबर बढ़ जाए, 20 नंबर बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, 5 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, तो ये मान के चलिएगा। हालांकि अभी कुछ क्वेश्चंस पे ये लोग ऑब्लिगेशंस लगाएंगे, और उस पर जो उसका आंसर है वो चेंज होगा, तो वो ऊपर नीचे आपका नंबर हो सकता है, ठीक है। बाकी टारगेट है 100 लाइक्स, आप 100 लाइक मारिए। और भाई जीएस की स्टडी भी शानदार वीडियो अपने अनुभव से मैं बता रहा हूँ, जितने भी एग्जाम दे रखा हूँ उन सब से, और किस तरीके से रेलवे एग्जाम्स को फंसा सकता है, कौन कौन सा टॉपिक, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे आप देख पा रहे होंगे कुछ ऐसे योजनाएं हैं, कुछ ऐसे जैसे मान लीजिए इकोलॉजी से जो लोग हम छोड़ देते हैं, ज़्यादातर हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी में हम लोग वही पढ़ते हैं, 50 बार रिवीजन करते हैं, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। अब कुछ ऐसे टॉपिक आ गए हैं जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन्हीं टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है।
बाकी अगर आपने यहाँ तक देखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी अच्छी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए यहीं तक। मैनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।